हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर समथिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था एरर एज अ सम एंड डिफरेंस, एरर एज इन अ प्रोडक्ट और एरर इन अ क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, अगर आपने पिछले तीनों वीडियोस देख लिए होंगे तो ये वीडियो तो बस आपके लिए एक फॉर्मेलिटी ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, दैट इज डी, क्योंकि पहले तीन तो मैंने आपको अभी गिना दिए। सो दैट इज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर। अब ये कैसे निकालना सर? देखिए, जैसे अभी तक हमने सम और डिफरेंस में निकाला था, प्रोडक्ट में निकाला था। प्रोडक्ट में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कौन सा लिया था क्वेश्चन में? फोर्स अपॉन एरिया। अब ये तो ठीक है सर, है ना, दो है, एक तो क्वेश्चन में है तो प्रोडक्ट में है, और उनका रेज टू पावर क्या है? वन ही है। मास रेज टू पावर वन है, एक्सेलरेशन रेज टू पावर वन है। लेकिन अगर सर ऐसा रहा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब यहाँ पे देखिए सर, टाइम में कब एरर आएगा? जब लेंथ में एरर आएगा और जी में एरर आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम में। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, ये हमने किस में लिया था? थर्ड या फोर्थ वो लेक्चर में लिया था, इसमें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पे लेंथ में एरर आना है। अगर लेंथ में एरर है, जी में एरर है, तो टी में एरर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, एल रेज टू पावर 1/2 अपॉन जी रेज टू पावर 1/2। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि यहाँ पे अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके ऊपर ये टी डिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज जिनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका रेज टू पावर क्या है बेटा? 1/2, वन नहीं है। तो फिर ऐसे केस में हम यूज करते हैं एरर्स इन फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर समथिंग। ये भी आसान है, बहुत आसान है। चलिए, अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई एक्स है, एक्स वो है ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन। क्या है? एक्स ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन। अभी हमको पता थोड़ी है कि एक्स क्या है, इन जनरल हमने ले लिया कि एक्स इज ए रेज टू पावर एम, बी रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे आपको लॉग का एक रूल पता होना चाहिए। कौन सा सर? कि लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एम इज एम लॉग ए एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, या फिर डी बाई ए कर लेते हैं। यहाँ पे ए लिखा है तो लॉग ए, ये हो जाएगा 1/a, है ना। या फिर इस तरह से ये हमको दो नियम यहाँ पे पता होने चाहिए। अब चलिए लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या ले लेते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेकिंग, ये डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे वही आपके काम का है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे? ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एन। तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एम माइनस लॉग ऑफ बी रेज टू पावर एन। देखो ना, लॉग ए बाई बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी। अब देखो एम लॉग ए, तो ये log x रेज टू पावर 1 है, तो 1 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा? ओनली log x इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा? log a रेज टू पावर m, तो ये हो जाएगा m log a माइनस n log b। अब चलो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओन वेरिएबल्स। ओन वेरिएबल्स मतलब क्या? देखिए कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log a विद रिस्पेक्ट टू एंड डेरिवेटिव ऑफ log b विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ log x, ये हो जाएगा dx बाय x, ये हो जाएगा dx बाय x। इसको अपन लिख सकते हैं, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो m, है ना, एक्चुअली इट इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये हो जाएगा m इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log a? इट इज 1/a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस n वैसे के वैसा 1/b इंटू डेरिवेटिव ऑफ b। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि dx बाय x इज इक्वल्स टू m dA बाय a माइनस n dB बाय b। खत्म, n टाइम्स dB बाय b। अब क्या करेंगे बेटा? ये तो हो गया डिफरेंशिएबल के फॉर्म में। अगर मुझे इसको लिखना है रिप्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन एरर, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में अगर मुझे इसके लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू m डेल्टा a बाय a प्लस माइनस n डेल्टा b बाय b।
और यहाँ पे लिख देंगे आगे प्लस माइनस, है ना। अब फिर वापस इसके 4 वैल्यूज बनेंगे, पॉसिबल वैल्यूज, कौन सा, प्लस m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई बी, है ना, वो 4 वैल्यूज आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर क्या आएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर क्या आ जाएगा, m प्लस अभी प्लस वाला प्लस n डेल्टा b बाई बी, है ना। पॉसिबल वैल्यूज आपको पता ही है, एक बार आप यहाँ पे बाहर प्लस साइन ले और अंदर प्लस साइन ले तो यही मिलेगा, प्लस साइन ले और अंदर माइनस साइन ले तो ये m डेल्टा a बाई ए माइनस n डेल्टा b बाई बी मिलेगा, जो कम है पहले से। बाद में यहाँ पे प्लस साइन ले, बाहर माइनस साइन ले तो माइनस m डेल्टा a बाई ए माइनस n डेल्टा b बाई बी, वापस माइनस m डेल्टा a बाई ए माइनस माइनस प्लस n डेल्टा b बाई बी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इसके पहले देखिए हमने क्या लिखा था कि फ्रैक्शनल है ना, इसके पहले हमारा क्या था, बेसिकली ऐसा कुछ तो भी था a बाई बी, है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये जो है ये इसी का सबसेट है, कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब क्या था, m और n की वैल्यू 1 1 थी। तो बेसिकली इसके केस में हमको क्या मिलता था, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो बिनतास यहाँ पे भी वही तो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दे और n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दे तो आपको वही मिलेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो बेसिकली ये जो है ये इसका सबसेट ही है, ये अपन इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं, है ना, कि अगर 1 नहीं होता दूसरा कुछ होता m तो भाई क्या होता, खत्म। सो दिस इज नथिंग बट योर एरर एनालिसिस फॉर द क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर समथिंग, हो गया। अब आपको यहाँ पे 2 फिजिकल क्वांटिटीज दिए जाएंगे और उनका क्या पूछेंगे कि भाई एरर निकालो, है ना, एकदम सिंपल सा। लाइन थोड़ी अड़ी हो गई क्या, ठीक है सर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते बढ़िया से मस्त, मैं खुद बना देता हूँ, बस थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा लगेगा मुझे। देखो अभी भी आड़ी होगी, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो इसको ही फ्रेम कर लेते हैं, टाइम पीरियड को। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पॉज करके, ताकि आपका टाइम पास ना हो। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर मेजर्ड एज दिस एंड दिस। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज एरर इन टी इफ एरर इन एल एंड जी आर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे गिवन डाटा, क्या गिवन है हमारा, देखो गिवन डेटा हमको क्या दिया, गिवन है बेटा कि लेंथ हमको कैसे दिया है 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो एल की वैल्यू हो जाएंगी 1 मीटर, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएंगे 0.1 मीटर। वैसे ही जी हमको क्या दिया है बेटा, देखो वैसे तो 9 पॉइंट उठाते थे लेकिन राउंड फिगर इन्होंने 10 दे दिया, प्लस माइनस लिखेंगे 0.5। तो यहाँ से मैं जी लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा, एंड डेल्टा जी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डेल्टा जी हो जाएगा मेरा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो हमको पता है वी नो डेट, फॉर्मूला तो हमको पता ही है क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई, है ना, एल रेस टू पावर 1/2 अपॉन जी रेस टू पावर 1/2। अब 2 पाई तो बेटा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसके वजह से तो कोई एरर आने वाला नहीं है। तो जो टाइम में एरर आ रहा है वो एल के और जी की वजह से आ रहा है। तो क्या मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टी में जो एरर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एल रेस टू पावर 1/2 अपॉन जी रेस टू पावर 1/2। तो क्या ये x इज a रेस टू पावर m अपॉन b रेस टू पावर n का फॉर्मेट हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड इज, है ना, हाफ टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस हाफ टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खत्म। अब सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि t क्या आ जाएगा, t। तो t का फॉर्मूला क्या है, t इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना। हमको 2 पाई पता है बेटा, एल दिया है हमको, व्हाट इज एल, देखो एल 1, जी कितना है हमारा 10। तो लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1/10, अंडर रूट ऑफ 1/10। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2 पाई अपॉन सीधा सीधा लिख सकते हैं √10। √10 की वैल्यू बेटा लगभग होती है 3.16, है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ बहुत, क्योंकि √9 तो 3 हो जाएगा, 3.16 अपन थोड़ा राउंड फिगर पकड़ लेते हैं इसको। तो ये पाई से पाई थोड़ा, पाई भी 3.14 के आसपास ही होता है ना, तो अपन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 2 सेकंड्स, कितना आंसर आ रहा है 2 सेकंड्स, क्योंकि पाई से 3.14 कट गया। अभी हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज डेल्टा टी, हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, टाइम रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट विल बी डेल्टा टी, देखो डेल्टा टी अपॉन टी कितना आया हमारा 2 इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ अपॉन व्हाट इज डेल्टा एल, देखो डेल्टा एल इट इज 0.1 अपॉन व्हाट इज एल 1, है ना, प्लस क्या लिखेंगे हाफ ऑफ डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी कितना है बेटा
0.5 अपॉन क्या लिखेंगे 10, खत्म। तो लिखेंगे डेल्टा टी बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 20। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 0.5 बाई 20। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई 20, है ना। तो ये डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 1.5 इंटू 2 अपॉन 20, तो ये 1/10, ये हो जाएगा 0.15 सेकेंड। सो व्हाट इज फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कैसा हो जाएगा देखिए। तो व्हाट इज टाइम, टी कितना है हमारा, देखिए टी आया था हमारा 2 सेकेंड्स, लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा टी कितना है 0.15 सेकेंड, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द डेल्टा टी या फिर एरर इन टी। अब देखिए हम इसको और एक तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर, कितना परसेंट एरर आया टाइम में। ये तो अपन ने निकाल लिया कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर, इट इज फ्रैक्शनल एरर इन टी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, है ना, परसेंटेज एरर इन टी क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। सो व्हाट इज डेल्टा टी, देखिए डेल्टा टी 0.15 अपॉन टी कितना आया 2 इंटू क्या करेंगे बेटा 100, डेल्टा टी बाई टी ऑफ 100। परसेंटेज एरर इन टी हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, परसेंटेज एरर इन टी दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा 100 मतलब 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5%। दिस इज परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। चलिए मैं आपको एक राज की बात भी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हम समझने की कोशिश, देखते हैं हमें वो कितना समझता है। देखिए ध्यान दो, अब जैसे कि ये फॉर्मूला देखकर क्या मैं ऐसा लिख सकता बेटा, इस फॉर्मूले को देखकर ये देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं सबको, इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 100 और उधर भी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इंटू 100, इट इज परसेंटेज एरर इन एक्स। What is fractional error in A multiplied by 100? It is percentage error in A. What is fractional error in B multiplied by B? It is percentage error in B. खत्म। तो अगर आपको इतना ताम झाम नहीं दिया है और सिर्फ कहा गया होता कि भाई परसेंटेज एरर इन ए इतना है, परसेंटेज एरर इन बी इतना है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स बताइए कितना है, तो डायरेक्टली भी आप ये बता सकते थे। देखो कैसे, अब यहाँ पे ए की जगह कौन है बेटा एल, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एल क्या दिया है हमको, देखो एल हमको दिया है 1 + -0.1 मीटर। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन एल, इट इज 0.1/1। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल बेटा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10/1, तो ये हो जाएगा 10%। कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, ये 10%, है ना, बिंदास टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्या है बेटा जी, जी क्या दिया हमको 10 प्लस माइनस कहा गया सर जी 0.5 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन जी, इट इज 0.5 डिवाइड बाय 10। परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन जी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 + 10 10 * 100 हो जाएगा, और 10 इंटू ये हो जाएगा बेटा 5%। तो एल में एरर कितना है सर, बोलो जल्दी सर 10, जी में एरर कितना है सर 5%, खत्म। सो व्हाट विल बी एरर इन टी, देखो इस फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं अपन, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज एम, एम की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे एम 1/2, तो लिखेंगे हाफ परसेंटेज एरर इन एल प्लस लिखेंगे हाफ परसेंटेज एरर इन जी, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टी इज हाफ। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल बेटा 10% प्लस लिखेंगे हाफ, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन जी 5%। सो परसेंटेज एरर इन टी यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2.5 दैट इज 7.5%। तो यही हमने, अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिया था, अगर डायरेक्ट परसेंटेज एरर पूछा होता, या फिर ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा भी पूछ सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 10% एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इज 5%, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, टेंग टेंग, डायरेक्ट, है ना। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और इसी के ऊपर कर लेते हैं कि इफ, यहां पे लिख देता हूं, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल। अब देखो थोड़ा उल्टा करते हैं, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा। देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग नहीं, बस तरीका देखो कि भाई मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में इफ परसेंटेज एरर इन आपको टी दिया है 2% एंड जी दिया है 3%, देन व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल क्या है।
अब देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। अब हमको एल और जी देकर टी नहीं पूछा है, अभी हमको टी और जी देकर एल पूछा है। तो सबसे पहले काम क्या है, देखो अच्छे से समझो। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला हम ऐसा नहीं लिख सकते अभी कि परसेंटेज एरर इन टी, भाई ये ऐसा कि परसेंटेज एरर इन टी इज हाफ टाइप, ऐसा नहीं लिख सकते। पहले तो हमको ये कब लिख सकते थे हम, जब हमको टी अन्य दो वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया। अभी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी नहीं है, अभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल टी नहीं, अभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एल है। तो भाई साहब आप पहले एल को लिखे। किसको लिखे, एल को। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो एल क्या हो जाएगा, देखो एल हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सही है गलत है, देखो एल हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से तो कोई वेरिएशन आने नहीं वाला है। तो बेसिकली हमको एल का फॉर्मूला यहाँ पे मिला क्या है, एल मिला है हमको जी टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते कि एल अगर जी टी स्क्वायर है बेटा, है ना, एल देखो क्या है, एल है हमारा जी टी स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे कहा है स्पेस, यही लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या और पूछा क्या है। तो जो पूछा है उसको बाकी के फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखो। इसी यही फॉर्मूला को घिसा बेटा घुमाना नहीं है। वहां पे यहाँ पे टी पूछा था इन द फॉर्म ऑफ एल और जी, यहाँ पे पूछा है एल इन द फॉर्म ऑफ जी एंड टी। तो चेंज होगा बेटा, क्या देखो डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगा, जी रेज़ टू पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा जी बाई जी, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, प्लस टी स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 डेल्टा टी बाई टी, खत्म। तो फ्रैक्शनल एरर इन जी प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन टी इज फ्रैक्शनल एरर इन एल। अब लेकिन हमको फ्रैक्शनल एरर दिया नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज ही दिया है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 100। सो डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एल, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज एरर इन जी, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टी। सो परसेंटेज एरर इन एल इज व्हाट इज परसेंटेज एरर इन जी, जी कितना है बेटा 3%, प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज परसेंटेज एरर इन टी बेटा 2%। तो फाइनल आंसर विल बी अगेन 7%। अभी आ गया, हमेशा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी का आंसर 7% नहीं आता, ये दोनों केस में भी गलती से आ गया, ठीक है। आई गेस ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इन जनरल मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया भाई कि बस ए और बी के फॉर्म में। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये हमारी जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स सेंटीमीटर फोर्स, ये है हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे तो भाई एम भी है, वी का स्क्वायर भी है और आर भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एकदम आसान सर, फ्रैक्शनल एरर इन फोर्स इज एम रेज़ टू पावर क्या है 1, तो 1 टाइम्स डेल्टा एम बाय एम, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस v का क्या है बेटा स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा m बाय m, प्लस r रेज़ टू पावर क्या है 1, तो लिखेंगे डेल्टा r बाय r। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा f मतलब फ्रैक्शनल एरर इन f इज फ्रैक्शनल एरर इन m प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन v प्लस फ्रैक्शनल एरर इन r, खत्म। तो लिखेंगे परसेंटेज एरर इन f इज परसेंटेज एरर इन m प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन रेडियस, खत्म। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बोल दूं कि भाई साहब मास में 2% का एरर आया, मास मास था, फिर ये क्या था, ओ माय गॉड इट वाज वेलोसिटी, सर वेलोसिटी क्या लिख दिया, वेलोसिटी। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी है मेरी 1.5%, है ना, तो 2 इंटू 1.5 और आर में परसेंटेज एरर है बेटा 3। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एफ, तो ये 3 प्लस 3 6 और 2 हो जाएगा बेटा 8%। क्या हो जाएगा बेटा, ये 8% एरर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको परसेंटेज एरर नहीं दिया होगा तो फिर ऐसे फॉर्मेट में आपको देंगे कि m इज 10 प्लस माइनस कुछ तो भी, तो फिर डेल्टा m बाय m करके आप क्या निकाल लो, परसेंटेज एरर m निकाल लो और बस खत्म कर दो। यहाँ पे भी चाहिए था, दैट्स इट, सिंपल। तो क्या मैं इन जनरल ऐसा लिख सकता हूं बेटा, यहां पे पॉज करके लिख देता हूं 1 सेकेंड। देखो इन जनरल मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इन जनरल कि जैसे मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x और वो डिपेंडेंट है a रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर n, p रेज़ टू पावर l, q रेज़ टू पावर कुछ भी लिख लेते, इसको लिख लेते ए बी सी डी कर देते, c रेज़ टू पावर p, d रेज़ टू पावर q, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको फ्रैक्शनल एरर इन x इज
क्या है बेटा यहाँ पे m, a के ऊपर क्या है m, तो m डेल्टा a बाय a प्लस क्या लिखेंगे n डेल्टा b बाय b प्लस क्या लिखेंगे p टाइम्स डेल्टा c बाय c प्लस लिखेंगे q डेल्टा d बाय d। खत्म। इन जनरल तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं सबको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x इज m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस लिखेंगे n टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस लिखेंगे p टाइम्स परसेंटेज एरर इन c प्लस लिखेंगे q टाइम्स परसेंटेज एरर इन d। सो दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। खत्म। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एक एग्जांपल कि भाई x जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, समझो a⁻² b का लिख लेते 1/3 अपॉन c का लिख लेते यहाँ पे रूट और d का लिख लेते यहाँ पे क्यूब। ठीक है। और बोल रहा हो कि परसेंटेज एरर इन ए कुछ भी ले लो 1% ले लो, परसेंटेज एरर इन बी ले लो 6% ले लो, परसेंटेज एरर इन सी ले लो 2% ले लो, परसेंटेज एरर इन डी ले लो 2% ले लो। ठीक है। और बोल रहा हूँ फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो कैसे लिखेंगे, देखो परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज एरर इन एक्स इस क्या लिखेंगे, देखो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1% प्लस क्या लिखेंगे बेटा 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी कितना है 6 प्लस बेटा c⁻² 1/2 है मतलब हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी प्लस लिखेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज x इज इक्वल्स टू 2 1 जार 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो 6 + 1 7 + 4 11% का एरर आ जाएगा बेटा किसमें x ये फिजिकल क्वांटिटी में। तो इन जनरल मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर सीन ऐसा हो तो इस तरह से आप कीजिए, सिंपल खत्म। अगर आपको ये डायरेक्ट परसेंटेज एरर नहीं दिया होता तो कुछ ऐसा दिया होता a + डेल्टा a, b + डेल्टा b, c ± डेल्टा c, d ± डेल्टा d, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते फिर, है ना। डेल्टा a/a निकाल ले, डेल्टा b/b निकाले, डेल्टा c/c निकाले, डेल्टा d/d निकाले, उसको उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दे, बस यही हो सकता है। और क्या होगा, सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट द एरर एज अ सम या फिर एरर एज अ प्रोडक्ट। आई होप मैं यहाँ पे आपको एरर्स एज अ एरर एनालिसिस, एरर एज अ सम एंड डिफरेंस, एरर एज अ प्रोडक्ट, एरर एज अ क्वेश्चन एंड एरर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज़ टू पावर समझाने में सक्षम रहा हूँ। अब ये बचता है आपका प्योर प्रैक्टिस। आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम मेजरमेंट ड्यूरिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा ताकि और मैं आपकी प्रैक्टिस में सहायता कर सकूं। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।